Hello students and welcome to the third lecture of trigonometry. In the last class we discussed about the relationship between the degree measure and the radian measure. So we have two measure system of angle measurement. That is, one is degree measure and another one is radian measure. हमारे पास ग्रेड मेजर भी है लेकिन वो ग्रेड मेजर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है. ओके, सो डिग्री मेजर और रेडियन मेजर का रिलेशनशिप हम लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे एंड वी आल्सो कन्वर्टेड सम डिग्री क्वांटिटीज इनटू रेडियन क्वांटिटीज इनटू डिग्री क्वांटिटीज. इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ओके, मतलब असली जो ट्रिग्नोमेट्री है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो ट्रिग्नोमेट्री का तो मीनिंग आपको बताया था फर्स्ट क्लास में. ये ट्रिग्नल प्लस मेट्रॉन होता है. ट्रिग्नल मतलब ट्रायंगल, मेट्रॉन मतलब मेजरमेंट. तो इसका असली मतलब एक मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल. सो हमें ट्रायंगल के बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए. ठीक है, देखो ट्रायंगल का यही मेन थिंग होता है कि सपोज एबीसी एक ट्रायंगल है, लेट एबीसी एक ट्रायंगल है, तो उसका मेन यही है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि सम ऑफ एनी टू साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड. ओके, सम ऑफ एनी टू साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड. सम ऑफ एनी टू साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड. ओके, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यही है. इसका यही मतलब है कि सपोज यहाँ तीन टू साइड कौन है, ए बी, बी सी और सी ए. अगर ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी होगा. ओके, ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी होगा. अगर ए बी प्लस ए सी करोगे तो ग्रेटर देन बी सी होगा. ठीक है, और बी सी प्लस ए सी करोगे तो ग्रेटर देन ए पी होगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ऐसे अगर मैं तुम्हें बोलूं कि एक ट्रायंगल ड्रॉ करो, कंस्ट्रक्शन तो पढ़ी हो, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल, कि मैं बोलूं कि एक ट्रायंगल ड्रॉ करो जिसका लेंथ ऑफ द साइड्स 3 है, 4 है और 8 है. ओके, तुम हैरान हो जाओगे. तुम कोशिश करोगे अपने जो कंपास पे, ठीक है, और राउंडर पे कोशिश करते रहोगे 3, 4 और 8 की ट्रायंगल ड्रॉ करना, लेकिन ये कभी पॉसिबल नहीं है. ओके, ऐसे दुनिया में कोई ट्रायंगल एग्जिस्ट ही नहीं करती जिसकी जो साइड है वो 3, 4 और 8 होगा. क्यों? क्योंकि 3 + 4 7 है एंड 7 इज नॉट ग्रेटर देन 8. समझे? एंड जो सेकंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, सम ऑफ द एंगल्स आर 180 डिग्री. ओके, सम ऑफ all the angles is 180 डिग्री. 180 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, रेडियन में क्या कहते हैं इसे, वही पाई रेडियन. मतलब ट्रायंगल ए एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और वी कैन से और पाई रेडियन भी कहा जाता है. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है. उसके बाद ट्रायंगल की जो डिवाइड है, ओके, बाय द साइड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल बाय साइड्स. साइड्स में 3 तरीके से हम डिवाइड करते हैं. एक है सिलेंट ट्रायंगल, एक है सिलेंट ट्रायंगल. ओके, सिलेंट ट्रायंगल में क्या होता है, इसकी कोई भी साइड एक दूसरे से बराबर नहीं होते. So obviously AB is not equals to BC is not equals to AC. ये तीनों साइड अलग अलग साइड है. इसका मेजरमेंट, लेंथ ऑफ द साइड्स, ऑल लेंथ्स आर डिफरेंट. ठीक है, ये है सिलेंट ट्रायंगल. उसके बाद अगर हम देखोगे और एक है ट्रायंगल आइसोस्केल ट्रायंगल. ओके, इसका एक ये देखो, इसका जो मेजरमेंट है तीनों का थोड़ा सा अलग अलग है. तो ये एक सिलेंट ट्रायंगल का छोटा सा डायग्राम. ठीक, आइसोस्केल ट्रायंगल. उसके बाद आइसोस्केल ट्रायंगल में क्या होता है कि एनी टू साइड्स आर इक्वल. दो साइड इक्वल हो, मतलब सपोज ए बी इज इक्वल टू ए सी हो सकते हैं, और मे बी
में भी AC इज इक्वल्स टू BC भी हो सकता है। कोई भी दो ठो साइड इक्वल है, एनी टू साइड, यहाँ कोई भी इक्वल नहीं थे, यहाँ कोई भी दो ठो साइड इक्वल है, तो उसे हम कहते हैं आइसोस्केल ट्रायंगल। सपोज ये A, B और C है, A, B, C। सो इस केस में AB इज इक्वल्स टू AC है, ठीक है। दिस इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल को ड्रॉ किए। और एक है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, इस तीनों साइड से AB इज इक्वल्स टू AC इज इक्वल्स टू BC। तो ये इस केस में दो साइड इक्वल, ये तीनों डिफरेंट। ओके, दिस इज फ्रॉम एंगल मेजरमेंट से, सॉरी दिस इज फ्रॉम आपका साइड्स ऑफ द ट्रायंगल से। एंगल से भी होता है कुछ, एंगल से भी उसका कोई डिफरेंट कैटेगरीज है। तो फ्रॉम एंगल फर्स्ट कैटेगरी है आपका कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल मतलब कोई भी जो ट्रायंगल है उसका ऑल ऑफ द साइड्स आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल देखो, एक्यूट एंगल का मतलब क्या है कि एक्यूट एंगल इज जो ट्रायंगल जो एंगल लेस देन 90 डिग्री होता है। राइट एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड अनदर है ऑब्ट्यूस एंगल, जो एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है। सो एक्यूट एंगल ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल was, so we can say all of the angles of triangles are acute angle or less than 90 डिग्री। तो वही है आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो वी कैन से एक डायग्राम, यही आपका डायग्राम है, तीनों का जो एंगल है वो सब एक्यूट होना चाहिए। ओके, डायग्राम में भी थोड़ा सा अनक्लैरिफाई है, इसको छोड़ो। डायग्राम क्या करना है इसका, ये भी लेस देन 90, ऑल आर लेस देन 90। देन आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, सॉरी ऑब्ट्यूस से पहले राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, वन ऑफ द एंगल्स इज 90 डिग्री। ओके, वन ऑफ द एंगल्स इज 90 डिग्री और राइट एंगल। इसका डायग्राम है, ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल, तो ABC राइट एंगल एट B। ओके, राइट एंगल एट B। देखो ऐसे मत सोचने कि तीनों के तीनों राइट एंगल होना चाहिए, तीनों के तीनों राइट एंगल कभी हो ही नहीं सकते, ऐसा ट्रायंगल दुनिया में है ही नहीं, ठीक है। तो एक किसी भी एक अगर 90 डिग्री है तो उसे हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट इज ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल मतलब जो तीनों वन ऑफ द एंगल इज ऑब्ट्यूस एंगल। Okay, one of the angle is obtuse angle. Obtuse angle. One of the angle is obtuse angle. Obtuse angle मतलब और greater than 90 degree. Greater than 90 degree. Okay, तो इसका डायग्राम, तो ये जो है 90 डिग्री से ज़्यादा है तो ऑब्वियसली ये ABC इज एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल।
ठीक है, तो समझ में आया एक्यूट एंगल मतलब। ओके, ये एक्यूट एंगल मतलब जिसका तीनों साइड लेस देन 90 डिग्री, राइट एंगल जिसका तीनों एंगल लेस देन 90 डिग्री, ये एक एंगल 90 डिग्री, और ऑप्टिक्स एंगल के केस में एक एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। सो नोट इट डाउन, द largest side of a right angle triangle is the hypotenuse। ओके, तो लार्जेस्ट साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेनस। यहाँ हाइपोटेनस, ओके, AC इज द हाइपोटेनस। तो इस केस में है क्या है, देखो लार्जेस्ट साइड ऑफ ए right angle triangle is your hypotenuse। ओके, इस केस में हाइपोटेनस कौन है, और दिस एंड इट इज ऑलवेज द ऑपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल। ये राइट एंगल है तो राइट एंगल का ऑपोजिट साइड AC, तो हियर AC इज हाइपोटेनस। AC इज द हाइपोटेनस। तो और यहाँ एक थीटा एंगल थीटा है, इसको हम थीटा कंसिडर किए हैं, ये आपका एंगल है, तो इसकी एंगल से हम रेशियो निकालेंगे। सो ये थीटा का दो ठो एडजेसेंट साइड है। एडजेसेंट साइड मतलब क्या होता है, एडजेसेंट साइड मतलब होता है जो मतलब इस एंगल की पड़ोसी है। ओके, इस एंगल की पड़ोसी कौन है, मतलब कौन सा साइड थीटा से कनेक्टेड है। एक है AC और एक है आपका BC। तो AC तो हो गया हाइपोटेनस, और जो अनदर एडजेसेंट साइड होगा उसे हम कहते हैं बेस। ओके, और जो ऑपोजिट साइड ऑफ थीटा है उसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर। सो ऑपोजिट साइड्स ऑफ थीटा इज योर परपेंडिकुलर। इसको हम कहा जाता है परपेंडिकुलर और डिनोटेड बाय P। और जो एडजेसेंट साइड होता है, एंड द एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा इज बेस, और दिस इज डिनोटेड बाय B। और हाइपोटेंस को डिनोटेड बाय, यहाँ लिख देता हूँ, डिनोटेड बाय H। तो ये आपका B है, तो दिस इज अवर P एंड दिस इज आपका H। ओके, तो ये तो आपको पता ही होगा कि बाय द पाइथागोरस थ्योरम पहले पढ़े हो तुम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि h² इज इक्वल्स टू P² प्लस B²। h² इज इक्वल्स टू P² प्लस B² होता है। तो हाइपोटेंस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ओके, सो अभी हम देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर द
trigonometric ratios are the ratios of sides of a right angle triangle. मतलब राइट एंगल ट्रायंगल की रेशियोज को ओके उसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहा जाता है। सो कितने रेशियो पॉसिबल है? हमारे पास 3 ठो साइड है, मतलब P है, B है और H है, ये 3 ठो साइड है। तो हाउ मेनी रेशियोज आर पॉसिबल? सो देखो P/H पॉसिबल है, B/H, P/H, B/H, P/B, और क्या क्या पॉसिबल्स है? H/P, H/P, H/B और B/P। ये टोटल 6 ठो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉसिबल है। और कोई भी साइड से कोई भी साइड को रेशियो बनाओ, तुम्हारी मर्जी, P/H करो, P/B करो, B/P, B/H, H/P, H/B। तो ये 6 ठो टोटल, देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, क्योंकि देयर आर 6 पॉसिबल रेशियोज ऑफ साइड। ओके, देयर आर 6 पॉसिबल, टोटल 6 ठो रेशियो पॉसिबल है। ओके, टोटल 6 ठो रेशियो पॉसिबल है। सो इसलिए आपका देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर देयर। तो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इज साइन, दैट इज SINE कहा जाता है, साइन थीटा, और हम इसको हम शॉर्टकटली SIN लिखा जाता है। ओके, वो होते हैं जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। मैं फर्स्ट बोल देता हूँ आपको कौन कौन सा होता है। वो आपका साइन, कोसाइन। ओके, फर्स्ट है साइन और एक कोसाइन, एक है टेंजेंट और एक है कोटेंजेंट, टेंजेंट और कोटेंजेंट, और एक है आपका सिकेंट और एक है कोसिकेंट। तो इसे हम शॉर्टकटली लिखा जाता है, इसका एक्रोनिम्स, इसका SIN कहा जाता है। इसको हम सिर्फ फर्स्ट 3 लेटर लेते हैं, कॉस, यहाँ भी फर्स्ट 3 लेटर लिया जाता है, टेन, यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट 3 लेटर मतलब कॉट, यहाँ भी फर्स्ट 3 ठो लेटर लिया जाता है, सेक, और यहाँ लिया जाता है कोसेक। ओके, क्योंकि कॉस तो पहले से था, ठीक है, यहाँ लिया जाता है कोसेक। सो एक्चुअली फुल नाम उसका SINE होता है, उसको साइन हम बोलते हैं, कोसाइन को कॉस कहा जाता है, टेंजेंट को टेन कहा जाता है, और को टेंजेंट को कॉट किया जाता है, सिकेंड को सेक किया जाता है, और को सिकेंड को कोसेक कहा जाता है। ठीक है, अभी साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन ऑफ थीटा। ये रेशियो कौन सा रेशियो है? दिस इज P/H। इसका मतलब है ओपोजिट साइड ऑफ थीटा, ओपोजिट साइड ऑफ थीटा बाय opposite side of theta by hypotenuse। ओके, देन आपका होता है cos थीटा। cos थीटा क्या होगा? B/H, दिस इज एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा, एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा बाय हाइपोटेन्यूज। देन होता है टेन थीटा, मतलब टेंजेंट, सो P/B, और परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर मतलब ऑपोजिट साइड ऑफ थीटा, ऑपोजिट साइड ऑफ थीटा बाय एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा। ओके, और तीनों जनरली रेसिप्रोकल्स होते हैं। देन आपका सिकेंड थीटा और कोसिकेंड थीटा। कोसिकेंड थीटा इज इसका उल्टा, तो H/P which is hypotenuse by opposite side of theta
देन आपका secant theta which is h by b which is hypotenuse by adjacent side of theta, adjacent side of theta, और एक होता है cot theta which is b by p. So adjacent side of theta by opposite side of theta, by opposite side of theta. Okay, तो बेसिकली sin theta is equals to p by h, cos theta is equals to b by h, tan theta is equals to p by b, and cosecant theta h by p, secant theta h by p, and cot theta b by p. ये आपका b by p है. तो इसलिए यहाँ कह सकते हैं कि साइन थीटा देखो कोसेक थीटा का ऑपोजिट है, तो p by h इज द रेसिप्रोकल ऑफ h by p. तो हम बोल सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई कोसेक थीटा, और हम कह सकते हैं कि कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई साइन थीटा, और इवेंचुअली साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1. ओके, और वी कैन से cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई secant थीटा, और secant थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई cos थीटा, और secant थीटा और cos थीटा इंटू secant थीटा इज इक्वल्स टू 1. ओके, और वी कैन से अनदर थिंग कि tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई cot थीटा, और tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई cot थीटा, और cot थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई tan थीटा, और इवेंचुअली tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल्स टू 1. ओके, ये आपका रेसिप्रोकल वाला रूल्स है, रेसिप्रोकल्स. तो वो भी देखो, अगर हम साइन थीटा बाई कॉस थीटा करते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो p बाई एच बाई b बाई एच, एच एच कैंसिल, बचा कितना p बाई b इज नथिंग बट tan थीटा. सो वी कैन से कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा, और इसका उल्टा अगर होगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और कितना होगा कॉट थीटा. तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा है आपका tan थीटा, और कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है कॉट थीटा. और आपका कोसेक थीटा बाई सेक थीटा अगर करेंगे, कोसेक थीटा बाय सेक थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा. यहाँ देखो, इसको 1 बाई साइन लिख सकते हैं, उसको 1 बाई कॉस, कॉस ऊपर जाकर तो दैट कॉस बाई साइन. ओके, और इक्वल्स टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और सेक थीटा बाई कोसेक थीटा को हम tan थीटा लिख सकते हैं. ओके, समझ में आया? ये तो वेरी वेरी सिंपल है. देन 10th में तुम पढ़े तो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी. ये देयर आर टोटल 3 आइडेंटिटीज है ट्रिग्नोमेट्रिक. जो पहले बेसिक आइडेंटिटी, वो क्या होता है? आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है? देखो, आइडेंटिटीज और इक्वेशंस में छोटा सा डिफरेंस है. ठीक है, डिफरेंस क्या है? सिर्फ ऐसे मैं रॉकली बोल रहा हूँ कि इक्वेशन मतलब तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, यहाँ 3 आइडेंटिटी है. एक है आपका साइन स्क्वायर थीटा,
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, और इट इज सेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और इवेंचुअली हम बोल सकते हैं कि सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 1, और एक है कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और हम बोल सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ओके, तो यहाँ से बहुत छोटी छोटी बात देखो, यहाँ से तुम डिटाइप कर सकते हो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ से देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू होता है 1। ओके, इसको अगर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला में डालेंगे तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल्स टू कितना होगा, 1 होगा, सॉरी सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना 1 होगा। ये कहाँ से आया भाई कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटी तुम पढ़े हो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सो हम बोल सकते हैं कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय सेक थीटा प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा एंड सेक थीटा प्लस टेन थीटा आर द रेसिप्रोकल्स टू ईच अदर का ये रेसिप्रोकल्स है। मतलब सेक थीटा माइनस टेन थीटा अगर 2 हुआ तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना होगा, 1/2 होगा। समझ में आया कि नहीं? ऐसे सिमिलरली हम डिराइव कर सकते हैं। और हम डिराइव कर सकते हैं कि देखो यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो सिमिलरली कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 होगा। सो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और वाइस वर्सा वाइस वर्सा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट, ये भी कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज रेसिप्रोकल टू द कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ये भी इन दोनों का रेसिप्रोकल्स है। ठीक है, नोट कर लो इसको। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम प्रॉब्लम अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज दैट वी हैव स्टडीड नाउ। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, इफ tan theta is equals to 3/4 then what is the value of 3 sin theta minus 4 cos theta बाय 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा। ये हमें गिवन दिया है कि tan थीटा हमें 3/4 दिया है, tan थीटा इज 3/4। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा बाय 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे? वेरी सिंपल है। देखो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos को डिवाइड कर लेंगे। ओके, सो डिवाइड cos, ओके, डिवाइड
cos theta in both numerator and denominator. ये न्यूमिनेटर मतलब इस पार्ट को ऊपर में जो होता है उसको फ्रैक्शन का, एक फ्रैक्शन का ऊपर में जो होता है उसे न्यूमिनेटर कहा जाता है, नीचे में जो होता है उसको डिनोमिनेटर कहा जाता है। अगर cos थीटा डिवाइड कर लेंगे तो देखो क्या हो रहा है, ये हो रहा है 3 sin थीटा बाय cos थीटा, ये होगा 4 cos थीटा बाय cos थीटा बाय दिस इज 3 sin थीटा बाय cos थीटा एंड दिस इज 4 cos थीटा बाय cos थीटा। ओके, सो साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होगा, टेन थीटा, ये कैंसिल हो गया देखो, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा, ये भी कैंसिल। सो इवेंचुअली दिस इज 3 tan थीटा माइनस 4 बाय 3 tan थीटा प्लस 4। अभी तो वेरी इजी, tan थीटा दिया है 3/4, तो tan थीटा की जगह पुट कर दो 3/4। सो इट विल बी 3 into 3/4 माइनस 4/3 into 3/4 प्लस 4। तो इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करना है, कितना होगा 9 minus 16/4, ये 9 plus 16/4, तो 4 कैंसिल, तो 9 minus 16 कितना है -7/25, ये आपका आंसर है। So this is your answer. Okay, this is your answer. So another question लेते हैं, यहाँ बहुत जगह है भाई, कोई बात नहीं। If sin x plus sin square x is equals to 1, and what is the value of, then find cos square x plus cos 4x। तो हमें देखो गिवन क्या दिया है, वी हैव दैट साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 दिया है। तो हम यहाँ से क्या कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, ओके, व्हाट द कंक्लूजन दैट वी कैन ड्रॉ फ्रॉम दिस स्टेटमेंट, दैट साइन एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होगा कि नहीं, साइन एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। सो साइन एक्स इज इक्वल्स टू कॉस 1 माइनस साइन स्क्वायर, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन एक्स इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एक्स। ये हमें एक कंक्लूजन मिल गया। यहाँ से हम क्या चीज़ ड्रॉ कर सकते हैं कि कॉस, अभी हमें इसका वैल्यू निकालना है, इसको लिखो कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस 4x, देन कॉस स्क्वायर एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स से रहने दो, और cos 4x मतलब cos की पावर 4 है, इसको हम cos स्क्वायर x की पावर 2 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड cos स्क्वायर x इज इक्वल क्या है, sin x, इसके जगह sin x पुट कर दो, तो ये cos स्क्वायर x, दिस इज sin x, इसका स्क्वायर, इसका मतलब ये cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इज इक्वल्स टू कितना होगा 1, ये हमारा आइडेंटिटी है। सो इसका अगर इफ sin x प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1, देन cos स्क्वायर x प्लस cos 4x भी 1 ही होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, if 1 plus sin theta by cos theta is equals to √2 minus 1, 1 plus sin theta by cos theta √2 minus 1, then find 1 minus sin theta by cos theta। किसका वैल्यू दिया है हमें, अभी ध्यान से देखो, हमें गिवन दिया है कि 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना है, √2 minus 1। ओके, 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा कितना है, √2 minus 1। सो अभी हम किसका वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे इसका। तो देखो, इसको अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे
तो दिस इज नथिंग बट 1 बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। 1 बाई कॉस थीटा कितना, सेकेंड थीटा, प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना है, टेन थीटा है। ओके, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा की जो वैल्यू है वो है √2 - 1। सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू कितना है, √2 - 1। तो अभी अभी हम एक आइडेंटिटी पढ़े थे, याद करो कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1। उसके बाद हम ये भी पढ़े हैं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा एंड योर सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये भी पढ़े। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर हमें सेक थीटा प्लस टेन थीटा मिल जाएगा तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना होगा, ऑब्वियसली यहाँ से क्या होगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय सेक थीटा प्लस टेन थीटा। इसको इक्वेशन 1 बोल दो कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू √2 - 1 है, तो यहाँ √2 - 1 पुट कर देंगे। ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा है क्या, ये तो 1 बाय कॉस थीटा है, ये कितना है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा है। सो दिस इज नथिंग बट 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, वो इज 1 बाय √2 - 1। इस इवेंचुअली इसको अगर रेशनलाइज करेंगे तो नीचे √2 - 1 है, हमें देख के अच्छा नहीं लग रहा है भाई, इसको एक प्यारा सा सुंदर सा टर्म बनाना है। इसलिए हम क्या करेंगे कि यहाँ √2 - 1 इंटू √2 + 1 इंटू √2 + 1 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर में हो जाएगा √2 + 1 और नीचे में हो जाएगा, हाँ, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो कि होता है a² माइनस बी स्क्वायर, सो 2 - 1, तो इवेंचुअली दिस इज √2 + 1। ओके, तो इसका वैल्यू कितना है, √2 + 1। तो इसका जो आंसर क्या है, आंसर ऑफ योर क्वेश्चन इज √2 + 1। और इससे ज़्यादा सुंदर हम नहीं बना सकते। ठीक है, तो √2 - 1 आपका आंसर है। चलिए बढ़ते हैं और एक सवाल लेते हैं कि अभी इतने पढ़े हो। सपोज लेट x इज इक्वल टू आपका दिया है साइन थीटा कॉस फाइव। ओके, इसको हम फाइव बोलते हैं। देखो ये आपका फाइव है, ये आपका थीटा है। तो x इज इक्वल टू साइन थीटा साइन फाइव दिया है, y इज इक्वल टू दिया है साइन थीटा साइन फाइव एंड z इज इक्वल टू दिया है आर साइन थीटा कॉस फाइव, ये आर साइन थीटा साइन फाइव और एक z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा दिया है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पूछा है फाइंड x² + y² + z² पूछा है। कोई बात नहीं, वेरी सिंपल, स्टे काम। ओके, तो x² मतलब क्या, x² मीन्स हम निकालेंगे कि r साइन थीटा कॉस फाइव इसका होल स्क्वायर प्लस y² मतलब r साइन थीटा साइन फाइव इसका स्क्वायर प्लस r कॉस थीटा इसका स्क्वायर। ओके, दिख रहा है? तो ये यहाँ लिख देते हैं r कॉस थीटा इसका स्क्वायर। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे ये होगा आप r² साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाइव। ओके, ऑल स्क्वायर कर दिया सारे टर्म को, जैसे ABC का स्क्वायर होता है ना, ABC का स्क्वायर क्या होता है भाई, a² b² c²। तो r² साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाइव प्लस r² साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाइव प्लस ये है आपका r² कॉस स्क्वायर थीटा। अभी इन फर्स्ट दो टर्म में से देखो r² साइन स्क्वायर थीटा कॉमन जा रहा है, तो कॉमन ले लो, कितना r² साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ कौन बचा, कॉस स्क्वायर फाइव, यहाँ कितना बचा साइन स्क्वायर फाइव, यहाँ बचा r² कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तो ये है
फर्स्ट दो टर्म से हम आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन लिए हैं, तो ये कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव कितना होता है 1। ओके, सो ये हो जाएगा आपका 1, सो ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5, तो आर स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ये होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि इवेंचुअली ये भी 1 है, तो ये कितना आ गया आर स्क्वायर। बड़ा प्यारा सा आंसर है भाई, ठीक है। तो अगर x इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा कॉस 5, y इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा साइन 5 और z इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ओके, ठीक है, नोट कर लो इसको। अभी हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। ओके, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था, अभी थोड़ा सा मतलब सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या होता है कि जो वो ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है मतलब तुम पूछोगे सर राइट एंगल ट्रायंगल है ये, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब इसका जो ये साइड्स का रेशियो है, और साइड्स तो कभी नेगेटिव होता नहीं है, ये साइड्स तो हमेशा पॉजिटिव में होता है कि साइड मतलब कितना होता है, ये 3 ये 4 ये 5 कुछ ऐसे टाइप के होते हैं सर, सब पॉजिटिव होता है। तो हमें तो पता है कि कभी कभी साइन थीटा का जो वैल्यू है वो -1/2 भी होता है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक जो वैल्यू है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की कभी कभी तो नेगेटिव में भी आ जाता है। तो ऐसे ये क्यों हो जाता है कि इसके लिए हमें और थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। देखो अभी एक कंसीडर ए यूनिट सर्कल whose center is at origin। इसका क्या मतलब है कि एक यूनिट सर्कल को ले जिसका सेंटर ओरिजिन पे हो। यूनिट सर्कल का मतलब है जो सर्कल का रेडियस 1 यूनिट हो उसे हम यूनिट सर्कल कहते हैं, 1 यूनिट होना चाहिए। ओके, तो अगर हम डायग्राम करेंगे, देखो पहले हम सर्कल बना लेते हैं फिर उल्टा डायग्राम, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, ठीक है। इसका जो ओरिजिन है ये आपका सेंटर भी है, ये सर्कल का सेंटर भी है, एंड दिस इज द योर ओरिजिन। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो तुम पढ़ के आए हो, तो इसका क्या कोऑर्डिनेट है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट तुम्हें बता सकते हो। कोऑर्डिनेट ये है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट है 0,0 और एक दिया है कि इसका जो यूनिट सर्कल इसका क्या मतलब है कि r इज इक्वल्स टू 1 है, r इज इक्वल्स टू कितना है 1 है, रेडियस ऑफ द सर्कल इज 1। अगर रेडियस 1 है इस पॉइंट को हम बोलते हैं a, सपोज बोलते हैं, ठीक, इसको बोलते हैं a। तो तुम बता सकते हो कि इस पॉइंट का a का कोऑर्डिनेट क्या है। हमें पता है कि ये आपका सेंटर ऑफ द सर्कल, तो ये OA आपका रेडियस हो गया, और ये x एक्सिस पे ही है, A is lies in the x axis, obviously A is lies in the x axis। और OA का वैल्यू कितना दिया है 1 दिया है, 1 मतलब रेडियस 1 है, तो A का कोऑर्डिनेट क्या होगा 1,0, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट 0,1, इसका कोऑर्डिनेट होगा -1,0, इसका कोऑर्डिनेट होगा 0,-1। इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लें, इसको D मान लेते हैं, कोई भी नाम दे सकते हो अपने हिसाब से।
अपनी मर्जी से तो ABCD PQRS MNOP कुछ भी। ओके, A lies in the x axis 1,0। अभी इसी केस में एक पॉइंट लेते हैं, P is a point on the circle, P is a point on the सर्कल। P एक सर्कल का एक पॉइंट है, कोई भी पॉइंट उसको लिखो P। ये आपका पॉइंट P है, और P का जो कोऑर्डिनेट है x, y मान लो। ओके, इज एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, हम बोल सकते हैं कि एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। सो P का जो कोऑर्डिनेट है वो x, y है, वो एनी पॉइंट। तो अभी यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगल फॉर्म करेंगे और सब साइन थीटा cos थीटा। अभी एक चीज कि OP इज इक्वल टू कितना है बताओ, OP क्या होगा? OP होगा, ये तो OP भी तो रेडियस ही है ना, तो OP कितना होगा 1 यूनिट। OP भी 1 है, OA 1 है तो OP भी 1 होगा, क्योंकि OP भी रेडियस है, OA भी रेडियस है, एक सर्कल है। ठीक है, देखो अभी यहाँ एक ट्रायंगल, छोटा सा ट्रायंगल फॉर्म होगा कि ये आपका एक जॉइन कर लो, इसको बोल दो कि M है ये, और यहाँ जो एक एंगल फॉर्म हो रहा है उसको हम बोलते हैं थीटा, इसको हम बोलते हैं थीटा। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट है x, y। इस पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट x, y है, इसका यही मतलब है कि जो OM है, OM दैट इज इक्वल्स टू x, एंड जो PM है, ओके, एंड जो PM है O इज इक्वल्स टू y। और एक्सटेंस थिंग्स ऑब्वियसली जो x और y वो दोनों है, वो दोनों लेस देन 1 होंगे। लेस देन 1 क्यों होंगे? क्योंकि OPM हम OMP एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अगर OMP एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो ऑब्वियसली OP इज द लार्जेस्ट साइड, और OP इज इक्वल टू कितना है 1 है। OP सबसे बड़ी साइड है, सबसे बड़ी साइड OP है। ठीक है, तो OM और जो PM है वो दोनों लेस देन 1 है, और दोनों लेस देन 1 है। अभी हम बोल सकते हैं कि जो साइन थीटा है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। सो ऑब्वियसली दिस इज परपेंडिकुलर बाय, सॉरी, जो साइन थीटा है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस होता है। आपका जो PM बाय OP हो, PM का वैल्यू कितना है भाई, PM इज y, PM is y by 1 is equals to y, and the cos theta क्या होगा, OM by OP is equals to x by 1 is equals to x, and आपका tan theta क्या होगा, tan theta is equals to tan theta क्या होगा, tan theta is your x y by x। ओके, तो ये आपका एक फंक्शंस ऑफ थीटा है। देखो फंक्शंस ऑफ थीटा मतलब थीटा इंक्लूड हो रहा है कि नहीं, यहाँ कौन इंक्लूड हो रहा है कि थीटा, मतलब ये सब साइन थीटा की वैल्यूज जो y निकल रहा है, cos थीटा का वैल्यू x निकल रहा है, tan थीटा का वैल्यू जो y by x है, दैट इज ऑल डिपेंड अपॉन दिस थीटा। अगर थीटा की वैल्यू चेंज होगा तो साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा सबका वैल्यू चेंज हो जाएगा। समझ में आएगा नहीं? इसको भी हम लिख सकते हैं कि PM by OM है, PM by OM एंड दैट इज y by x। ओके, इसको देखो, दिस P कैन बी एनीवेयर। ऐसे हम बोल सकते हैं कि साइन थीटा आपका y, cos थीटा x और tan थीटा y by x। तो आपका जो
कोसेक थीटा, आपका जो कोसेक थीटा होगा ये 1/y होगा, और सेकेंड थीटा होगा 1/x होगा, और आपका टेन थीटा कॉट थीटा इज इक्वल्स टू x/y होगा। टेन थीटा आपका x/y होगा। यहाँ देखो, यहाँ नेगेटिव की कंसिडरेशन कैसे तुम कर सकते हो कि ये थीटा मतलब ये कुछ भी हो सकता है। थीटा हम अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जो थीटा की वैल्यू है वो 0 और 90 के बीच में था कि भाई ये ट्रायंगल है, इसका मतलब हम एक लिमिटेशन था कि इसका वैल्यू हम 90 से ज़्यादा नहीं रख सकते, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 90 डिग्री है, तो इसका थीटा का मैक्सिमम वैल्यू जो है 90 भी नहीं हो सकता। ये 90 होगा तब भी ट्रायंगल नहीं है। ये समझ में आएगा क्या? अगर ये 90 होगा तब भी ये एक ट्रायंगल नहीं है। सो तो 90 होगा तब भी ये ट्रायंगल है ही नहीं। समझ में आएगा? ट्रायंगल नहीं होगा तो 90 के नीचे होना चाहिए। लेकिन हम देखो, याद होना आपको कि हम 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री, साइन 150 डिग्री, साइन 360 डिग्री, ओके, साइन 250 डिग्री, ऐसे टाइम साइन 270 डिग्री, थीटा कैन बी एनीथिंग। सो थीटा का लिमिटेशन को, इस केस में जो लिमिटेशन था कि थीटा की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए, तो आप बोलोगे सर सिर्फ हम साइन 30, 40, 90 के बीच में ही थीटा होना चाहिए। लेकिन उस थीटा को हम ओवरकम करने के लिए 90 से हमें इस यूनिट सर्कल के सहारा लेना पड़ता है। इस यूनिट सर्कल के केस में थीटा, अगर पॉइंट P आपका सपोज इधर है, ये आपका पॉइंट अनदर पॉइंट Q है, तो इस केस में जो थीटा होगा तुम यहाँ से मेजर करोगे, ये आपका थीटा है। तो इस केस में थीटा देखो 90 से ज़्यादा हुआ कि नहीं। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हो तो पॉइंट वो क्या है, 0 और 90 के बीच में आएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 और 90 के बीच में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा की जो वैल्यू है वो 90 से 120 के बीच में आएगा। ओके, सॉरी 90 टू 180 के बीच में आएगा, 90 टू 180 के बीच में आएगा। सो इस केस में थीटा की वैल्यू तुम कुछ भी कर सकते हो, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 250 डिग्री, 235 डिग्री, 205 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। ओके, हम ऐसे किसी भी केस में हम बोल सकते हैं कि थीटा इज 400 डिग्री भी बोल सकते हैं। ओके, 400 डिग्री भी बोल सकते हैं, हम 390 डिग्री भी बोल सकते हैं। 390 डिग्री कैसे होगा कि एक तो ये 360 हो गया, फिर और 30 डिग्री, मतलब यही 30 डिग्री के साथ सेम है। 390 डिग्री जितना है 360 डिग्री भी उतना ही है। तो आपका बेसिकली ये आपका साइन थीटा जो है वो वाई कोऑर्डिनेट, अगर यूनिट सर्किल के केस में, अगर ये एक यूनिट सर्किल है तो साइन थीटा इज द वाई कोऑर्डिनेट, y coordinate is the sin theta, and x is the, and cos theta is the x coordinate. Okay, cos theta is the x coordinate, और जो tan theta is the ratio of y coordinate by x coordinate, ratio of y coordinate by x coordinate। ठीक है, तो कल क्लास में हम डिस्कस करेंगे AST's रूल। AST's rule is very important rule, discuss करके in the next class. So thank you very much and bye bye, take care, see you in the next class.